ॐ शङ्खं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। धन्यवाद हमारे इंदौर के ही बहुत ही वजनदार मंत्री महेंद्र हार्डिया जी, आदरणीय महापौर जी, वसु साहब, खंडेलवाल जी, मेहता जी, श्री शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, देश और विदेश से आए सभी हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए डेलीगेट्स, अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, देवियों, सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आयुष विभाग ने और विज्ञान भारती ने पिछले 2 महीने के अंदर जो मेहनत की, वह आज यहाँ पर मेहनत का प्रतिफल दिखाई दे रहा है कि देश और विदेश के बहुत सारे मेहमान हमारे यहाँ इस मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मैं भी चलते चलते आया तो मुझे बताया गया कि बहुत सारे आयुर्वेद महाविद्यालय के डीन, कुलपति महोदय बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे विद्वान आए हैं, बहुत सारे नाड़ीवेद आए हैं। विदेशों से भी लगभग 33, महेंद्र भाई ने बताया मुझे, 33 से ज़्यादा देशों से हमारे मेहमान आए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं महेंद्र भाई, आपको, आपके विभाग के अधिकारियों को, विज्ञान भारती के हमारे मित्रों को, जिन्होंने लगातार पिछले 2-3 महीने से इस इवेंट को, इस आयोजन को करने के लिए बहुत मेहनत की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी की हमेशा ये इच्छा रहती है कि मेरे प्रदेश में ऐसा काम हो कि लोग कहें कि मध्य प्रदेश में कुछ काम हुआ है। और आयुर्वेद एक ऐसी विधा है हमारे समाज की, हमारे देश की, जो हमारे ऋषि मनीषियों ने बड़ी तपस्या करके इस विधा को समाज में परोसा है, समाज को उपहार के रूप में दिया है। पर इस आधुनिक तकनीकी के युग में, भौतिकता की चकाचौंध में, यह विधा कहीं न कहीं थोड़ी सी पिछड़ती जा रही है और इसका असर, इसका प्रभाव कहीं न कहीं, यदि मैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री की दृष्टि से देखता हूं तो उन गरीब वर्गों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है जो आयुर्वेद औषधि का उत्पादन करते, वनों में पाई जाती है। वनवासी भाई हमारे, यदि ये औषधि का महत्व खत्म हो जाएगा तो वनवासियों की आर्थिक स्थिति और ज्यादा कमजोर होगी। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि आयुर्वेद की विधा, आयुर्वेद की औषधि, ये देश की और विशेषकर गरीब लोगों की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमारे आदिवासी भाई वनों में रहते हैं, वनों के अंदर बहुत औषधि रहती। यदि उसको आयुर्वेद बढ़ेगा, उन औषधियों की मांग बढ़ेगी, उनको उचित मूल्य मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खेती को लाभ का धंधा बनाना। यदि हम आयुर्वेद औषधि को किसानों के माध्यम से उत्पादन कराएंगे तो उसका लाभ मिलेगा किसान भाइयों को। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऐसी विधा, ऐसी औषधि जिसका कि मनुष्य के शरीर पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। सारी जितनी भी विधाएं हैं चिकित्सा की, सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी औषधि में एक शरीर की बीमारी को दूर करता है, पर दूसरा उसका साइड इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। पर आयुर्वेद एक ऐसी विधा है जो कहीं साइड इफेक्ट नहीं करती और इसलिए इस विधा को समाज तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, ये हमारी जवाबदारी है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक गोष्ठी की जाए, लोगों को बुलवाया जाए और आयुर्वेद के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार सहयोग कैसे कर सकती है, इसके बारे में आप लोग हमें मार्गदर्शन दें, अपने सुझाव दें। मैं मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हमारी परंपरागत जितनी भी विधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इस समारोह में पूरे समय नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना, पर कल भी आना है, मुझे परसों भी आना है। मैं आज दर्शक की भांति देखना चाहता था। महेंद्र हार्डिया जी के आदेश का पालन करना मेरा दायित्व है। मंत्री भले ही वो छोटे हों, बाकी उम्र में मुझसे बड़े हैं और मेरे से सीनियर लीडर हैं, इंदौर के हों, इसलिए उन्होंने जब आदेश दिया कि आना है तो मुझे आना ही था। अगली बैठक में मुझे 12 बजे अभी पहुंचना है, तो मैं क्षमा चाहता हूं। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और एडवांस में आप सबको बधाई दे देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि यह विश्व स्तरीय आयोजन बहुत अच्छी प्रसिद्धि, जिस उद्देश्य के लिए हमने इसको लिया उस उद्देश्य में सफल हो। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।